जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म का 8वां अध्याय। छठे और 7वें अध्याय में हमने सुना कि दो भाइयों ने कैसे बुरे से बुरे कर्म किए और फिर भी एक भाई को स्वर्ग और एक भाई को नरक मिला। तब जिसको स्वर्ग मिला वो अपने भाई की चिंता करते हुए चित्रगुप्त से बुरे कर्म और अच्छे कर्म के बारे में बात कर रहा है। तो आइए श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा में प्रवेश करते हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्र रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी नहीं आते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्यायु आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छी फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्ष को काटता है, वे नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान पर बैठ के विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान से इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान से प्राप्त होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकलते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की भी कथा सुनता है, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य बैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो ये था माघ मास महात्म का 8वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास में सुनी जाने वाली सीता मैया की कहानी। एक समय की बात है, जब भगवान श्री राम वनवास में थे, उस दौरान माता सीता ने 12 वर्षों तक नित्य नेम की कथा कहने का नियम लिया था। प्रतिदिन श्री राम, लक्ष्मण जी और आश्रम के पुजारी मिलकर नेम करते। प्रभु राम तपस्वी भाव से कथा सुनते और सीता माता श्रद्धा से कथा कहती थी। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से श्री राम और लक्ष्मण जी को बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि उनका 12 वर्षों का नेम अधूरा ना रहे,
इसलिए वे किसी को कथा सुनाएंगी। श्री राम की आज्ञा से वे कुएं के पाल पर बैठ गई। वहाँ एक स्त्री आई जो रेशमी जरी की साड़ी पहने और सोने का घड़ा लिए हुए थी। सीता माता ने अपनी कथा सुनाने का आग्रह किया, पर वह स्त्री टालकर चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी हो गया। जब सास ने कारण पूछा तो बहू ने कुएं वाली घटना बताई। सास तुरंत कुएं पर पहुंची। वहां सीता माता को देखकर 4 बार कथा सुनने का वचन दिया। कथा सुनते ही उसकी साड़ी फिर रेशमी हो गई और घड़ा पुनः सोने का बन गया। सास ने बहू को भी कथा सुनाई और दोनों नियमित रूप से कथा कहने लगी। धीरे धीरे कथा पड़ोसियों तक पहुंच गई और जिसने भी श्रद्धा से सीता माता के नित्य नेम की कथा कही या सुनी, उसके घर भंडार से भर गए। माता सीता पुराने को नया कर देती हैं, खाली घरों में समृद्धि भर देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। बोलो सीता मैया की जय। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। मेरे इस चैनल पे और भी धार्मिक कथाएं हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी कर रही हूँ, वो भी मेरे इसी चैनल पे है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। अब कल करेंगे माघ मास महात्म के 9वें अध्याय का पाठ। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।